हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज पढ़ेंगे हम यूनिट 4 का ये सेकंड लेक्चर है हमारा। आज पढ़ेंगे हम हार्मोनिक फंक्शन क्या होती हैं और मिलने थॉम्पसन मेथड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने एनालिटिक फंक्शन के बारे में देखा कि किस तरह से उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं। ठीक है, उसकी एनालिटिसिटी किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए और वो उनके पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो जाए। आज हम पढ़ेंगे हार्मोनिक फंक्शन क्या होती है। तो देखिए, कोई भी फंक्शन एक्स वाई की, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास जिसके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कैसे हों, कंटिन्यूस हों, वो हार्मोनिक कहलाती है अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे। डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर इस तरह से कोई हमारे पास फंक्शन है जिसके फर्स्ट और सेकंड और पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूस, और ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर दे, इस टाइप की इक्वेशन, इस टाइप की फंक्शन को हम बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो देखिए हम डेल यू ओवर डेल एक्स निकालेंगे। डेल यू ओवर डेल एक्स आ जाएगा 2x और डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारा 2। ऐसे ही हम डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे। डेल यू ओवर डेल वाई कितना आ गया, -2y, एंड डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर कितना आ गया, -2। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 प्लस और इसकी वैल्यू है -2 और ये आ गया 0। इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारी u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक फंक्शन। कैसी फंक्शन है ये, हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, आसान सी डेफिनेशन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये है, u इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख चेक करते हैं क्या ये फंक्शन हार्मोनिक है। तो हमें सबसे पहले डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना होगा। डेल यू ओवर डेल एक्स निकाला हमने, ये आया 1/2। log का डिफरेंशिएशन होता है 1/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2x, क्योंकि वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा x/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ लगेगा तुम्हारा कोसेंट रूल। ठीक है, कोसेंट रूल किस तरह से अप्लाई होता है नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, हमने कर दिया नीचे वाले का स्क्वायर। अब नीचे वाला फंक्शन एज इट इज और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स एज इट इज। ऊपर वाले का, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 0। ठीक है, ये बचेगा तुम्हारा 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में से -2x स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा -x स्क्वायर, और वाई स्क्वायर यहाँ एज इट इज है, तो बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट। अभी हमें एक्स के रेस्पेक्ट में हमने सेकंड और पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लिया, अब हमको निकालना है वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो u इक्वल टू कितना है हमारे पास, दोबारा से लिख लेते हैं एक बार, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेल यू ओवर डेल वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y। ठीक है ना, ये ऊपर चल रहा है, यह जाएगा यानी y/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक और बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन यहाँ पर एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में y का हो जाएगा 1 माइनस y, यहाँ पर ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, क्योंकि एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 0, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर बचेगा तुम्हारा कैलकुलेशन करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से बचा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को दोनों को जोड़ देते हैं, यानी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये तुम्हारा, इसकी वैल्यू है
डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ये गलत लिख दिया, ये क्या था, डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है हमारी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, और डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे दोनों का न्यूमरेटर सेम है तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा ये तुम्हारा 0। इसका मतलब जो यू फंक्शन है कौन सा वाला, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये कैसा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया हार्मोनिक, ठीक है ना। तो डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए कि ये फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं है, ठीक है। तो हमको ये इक्वेशन कितनी आ जानी चाहिए, 0। उसके बाद नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए नेक्स्ट क्या है, एक थ्योरम है, याद रखना ये थ्योरम, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एनालिटिक है, हमें पता है जब भी कोई कॉम्प्लेक्स में फंक्शन होती है उसका एक रियल पार्ट होता है जिसका नाम होता है यू, और एक इमेजिनरी पार्ट होता है जिसका नाम होता है वी। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका जो रियल और इमेजिनरी दोनों फंक्शन होती हैं, यानी दोनों पार्ट, वो कैसे कहलाते हैं, हार्मोनिक होते ही हैं हमेशा, हार्मोनिक, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर कोई भी एनालिटिक फंक्शन है तो उसका रियल पार्ट भी हार्मोनिक होगा और इमेजिनरी पार्ट भी हार्मोनिक होगा, ठीक है ना। और दोनों ही एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, हार्मोनिक कंजुगेट। यू एंड वी आर कॉल्ड हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ ईच अदर। कभी कभी जैसे ये मान लो हमारे पास ये फंक्शन है, हमें पता है कि ये फंक्शन एनालिटिक है क्योंकि इसका डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पर e की पावर z एग्जिस्ट करेगा। अगर ये फंक्शन हार्मोनिक है, मैं बताऊंगा इसका रियल पार्ट कितना आएगा। देखो रियल पार्ट क्या है, ये रियल पार्ट इसका e की पावर x प्लस आई वाई में ब्रेक कर लो इसको, तो ये जाएगा e की पावर x बाहर, e की पावर आई वाई अंदर, उसको ब्रेक कर लो, e की पावर x यहाँ से आ जाएगा cos y प्लस आई साइन y, ठीक है। रियल पार्ट हो जाएगा e की पावर x cos y प्लस आई, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा e की पावर x साइन y। तो यहाँ से तुम्हारा ये बन गया u प्लस आई बी की फॉर्म में, तो u इक्वल टू आया तुम्हारा e की पावर x cos y, जबकि v इक्वल टू आया तुम्हारा, v इक्वल टू आया e की पावर x साइन y। हमें पता है ये फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब u और v दोनों क्या सेटिस्फाई करेंगे, मतलब दोनों ही हार्मोनिक होंगे। तो देखिए डेल u ओवर डेल x निकालो तुम, डेल u ओवर डेल x आएगा e की पावर x cos y, और यहाँ से डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालोगे, ये भी कितना आएगा e की पावर x cos y, ठीक है ना। e की पावर x का ये रहेगा। अब डेल डेल v ओवर ये हो गया तुम्हारा डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ऐसे ही तुम u का कर लेते हैं हम y के रेस्पेक्ट में, तो देखिए डेल u ओवर डेल y कितना आएगा, यह आएगा e की पावर x, और cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन y, यानी ये हो जाएगा माइनस e की पावर x साइन y। अब एक और बार y के रेस्पेक्ट में करो, तो देखिए डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस e की पावर x साइन y का डिफरेंशिएशन cos y। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को जोड़ दूं आपस में, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर इक्वल टू e की पावर x cos y माइनस e की पावर x cos y, यानी 0। इसका मतलब जो रियल पार्ट है हमारा u, ये हार्मोनिक प्रूव हो गया। सिमिलरली हम प्रूव कर देंगे v को भी हार्मोनिक। इसका मतलब जब भी कोई हमारी फंक्शन एनालिटिक होती है, जब भी हमारी कोई फंक्शन एनालिटिक होती है तो उसका रियल पार्ट भी हार्मोनिक होता है और इमेजिनरी पार्ट भी हार्मोनिक होता है। ये एक थ्योरम है, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया हार्मोनिक। उसके बाद हाँ नेक्स्ट है हमारा मिलने थॉमसन मेथड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिलने थॉमसन मेथड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर यूनिट 4 में है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, मिलने थॉमसन मेथड। देखिए इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन फाइंड एनालिटिक फंक्शन। क्या फाइंड आउट करते हैं हम, एनालिटिक फंक्शन, ठीक है ना। एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करते हैं इफ आइदर रियल पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन इज गिवन। मतलब कहने का ये है सीधा सीधा कि हम तुम्हारे लिए पूछेगा कि तुम एनालिटिक फंक्शन को फाइंड आउट करो। कैसी फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करो, एनालिटिक फंक्शन एफ जेड।
अगर या तो तुम्हारे लिए दे देगा इसका रियल पार्ट, या तो दे देगा रियल पार्ट। रियल पार्ट मतलब यू, सिर्फ इतना दे देगा रियल पार्ट ये, या फिर दे देगा तुमको इमेजिनरी पार्ट। क्या दे देगा? इमेजिनरी पार्ट। इन दोनों में से कोई भी एक चीज दे सकता है और तुमको फाइंड आउट करनी है ये फंक्शन एफ जेड। तो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? वही मेथड है। कौन सा मेथड? मिलने थॉमसन मेथड। मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है ये इस पूरे यूनिट 4 का, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना है हमको। किस तरह से, देखिए मेथड किस तरह से है। ये मेथड इस तरह से है कि सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर मैं डायरेक्ट इसको चलो मैं एक बार करवा ही देता हूँ इसको मेथड को अच्छी तरीके से। कि हमारे पास ये फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी, ठीक है। जहाँ यू और बी कैसी फंक्शन होती है? एक्स वाई की, प्लस आई बी भी कैसा फंक्शन होता है? एक्स वाई का फंक्शन होता है। अब देखिए यहाँ से हमें पता है जेड की वैल्यू कितनी होती है? एक्स प्लस आई वाई, और जेड बार की कितनी वैल्यू होती है? एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2x, और दोनों को घटा दूं तो जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 2i/y, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू मैं कितनी पुट कर दूंगा? x की वैल्यू आ जाएगी जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, और y की वैल्यू आ जाएगी जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूँ, मेथड का फॉर्मूला मैं बता दूंगा। यहाँ से भी जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, इसको हटा देता हूं मैं। यहाँ से हटा देता हूँ, डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देता हूँ जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब हमें पता है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि u और b कैसी फंक्शन होती हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन होती हैं। और रियल होने के लिए, किसी भी चीज़ का रियल होने के लिए हमें पता है इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होना चाहिए? 0। इमेजिनरी पार्ट यानी 0 होना चाहिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल होने के लिए। इसका मतलब y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब z इक्वल टू जेड बार, ठीक है ना। तो z इक्वल टू जेड बार हमें रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, जैसे ही मैं z की जगह जेड बार रखूंगा, ये बन जाएगा u ऑफ z0 प्लस आई वी ऑफ z0, ठीक है। अगर तुम्हारे ये चीज़ नहीं आ रही समझ में तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी करवा दूंगा। अब देखिए ये पहली इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन होगी सेकंड। अब u भी हमारा इस टाइप का फंक्शन है, तो हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके, हमें पता है डिफ्रेंशिएशन का ये फॉर्मूला होता है यू एक्स प्लस आई वी एक्स। तो ये भी हमारा किस टाइप का फंक्शन होगा? z0 टाइप का फंक्शन होगा, वी एक्स z0। यहाँ से एफ डैश जेड, तो ये हमें लेकर चलना है। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। इसके बाद देखिए, अब समझना ये है कि अब हमारे पास ये है एफ डैश जेड इक्वल टू, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है कि हमारे पास है एफ डैश जेड इक्वल टू यू एक्स z0 प्लस आई वी एक्स z0, ठीक है। यहाँ से ये कैसे आया? ये इस तरह से आया जो मैंने ऊपर समझाया है। ऊपर क्या समझाया मैंने? देखिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी, यू और बी एक्स वाई की फंक्शन होती हैं। क्योंकि z इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई, तो जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आई वाई। दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा। देखिए दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूंगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, और जेड बार इक्वल टू कितना है? एक्स माइनस आई वाई। अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2x। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। और दोनों इक्वेशन को अगर मैं घटा दूंगा तो यहाँ से जेड माइनस जेड बार इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2i/y। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i, ठीक है ना। ये तो मैंने x और y की वैल्यू यहाँ उठा के रख दी, x की वैल्यू यहाँ रख दी, y की वैल्यू यहाँ रख दी। ऐसे ही v में x की वैल्यू यहाँ रख दी, y की वैल्यू यहाँ रख दी। अब हमें पता है कि u और v कैसी फंक्शन होती हैं? रियल वैल्यूड। भाई कॉम्प्लेक्स तो इसको ये आयोटा कर रहा है ना, u और v तो हमेशा रियल ही होते हैं। और किसी भी रियल होने के लिए हमें पता है क्या कंडीशन होती है? z इक्वल टू जेड बार, या फिर बोल दो y इक्वल टू 0। अब तुम जैसे ही z में और z बार में y की जगह 0 रख दोगे तो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे ना, z भी x रहेगा, z बार भी x। इसका मतलब z इक्वल टू जेड बार।
अब जब जेड इक्वल टू जेड बार तुमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो जेड से जेड बार कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 0। यहाँ जेड बार की जगह जेड रख दो तो 2z/2 ये बचेगा जेड, यहाँ भी 2z/2 यहाँ बचेगा जेड, यहाँ 0 हो जाएगा। तो यानी जो एफ जेड फंक्शन है वो हमने इस टाइप का बना दिया कि u ऑफ z0 प्लस आई v ऑफ z0। इसका मतलब अब अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे वो भी इसी टाइप का होगा, एफ डैश जेड इक्वल टू यू एक्स जेड0 प्लस आई वी एक्स जेड0। ठीक है ना, तो मैंने इस टाइप का ही बना दिया। अब सबसे पहले यहाँ से केस अप्लाई होता है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, मान लेते हैं इफ ओनली रियल पार्ट इज गिवन। अगर हमारे पास रियल पार्ट ही दिया हुआ हो तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए, हम एनालिटिक फंक्शन को फाइंड आउट कर रहे हैं। वी आर फाइंडिंग एनालिटिक फंक्शन। हम क्या ढूंढ रहे हैं, एनालिटिक फंक्शन जिसका रियल पार्ट है u और इमेजिनरी पार्ट है v। तो सीधी सी बात है, जब ये फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रही होगी ना भाई। कोई भी एनालिटिक फंक्शन होती है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब जो डेल यू ओवर डेल एक्स है, जिसको मैं अभी लिखूंगा यू एक्स, है ना, और डेल यू ओवर डेल वाई जिसको मैं लिखूंगा यू वाई, और ऐसे ही डेल वी ओवर डेल एक्स जिसको लिखूंगा मैं अब वी एक्स, और डेल वी ओवर डेल वाई जिसको लिखूंगा मैं अब वी वाई। इसका मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो करेगी, इम्प्लाई सी आर इक्वेशन विल होल्ड। और जब सी आर इक्वेशन होल्ड करेगी ये, इसका मतलब यू एक्स किसके इक्वल होगा, वी वाई के, और यू वाई किसके इक्वल होगा, माइनस बी एक्स के। तो ये चीज हमें समझनी जरूरी है, क्योंकि हमारे पास एनालिटिक फंक्शन ऑलरेडी है वो, जिसका रियल पार्ट हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अपने किस तरह से मेथडोलॉजी काम करेगी। हमारे पास क्या है, ओनली u। हमारे पास रियल पार्ट दिया हुआ है, मैं आपको फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन में इस तरह से, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो जाएगा लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि मिलने थॉमसन मेथड वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो वर्क इस तरह से करता है, अगर हमारे पास रियल पार्ट दिया हुआ हो, ठीक है, और हमें एनालिटिक फंक्शन को फाइंड आउट करना है, तो सी आर इक्वेशन तो होल्ड होगी, क्योंकि फंक्शन कैसी है, वो एनालिटिक है। इसका मतलब एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन होल्ड होगी। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी लास्ट में, इक्वेशन नंबर 3, ये रही इक्वेशन जो मैंने ये बंद की हुई है। ठीक है ना, यहाँ आ जाते हैं। देखिए, एफ डैश जेड इक्वल टू कितना लिया, एफ डैश जेड इक्वल टू आया यू एक्स z0 प्लस आई वी एक्स z0। ठीक है, हमारे पास ये स्टार इक्वेशन है, इसका नाम रख लेना स्टार। यहां से तुम कोई भी फॉर्मूला अगर याद भी नहीं रहेगा एग्जाम में तो बना सकते हो, बस इतना ये चीज याद रखना कि एफ डैश जेड इक्वल टू यू एक्स z0 प्लस आई वी एक्स z0। अब बताइए, तुम्हारे लिए ओनली यू दिया हुआ है तो वी को तो हटाना पड़ेगा ना यहाँ से, क्योंकि वी तो तुम्हारे पास है नहीं। तो वी एक्स की यहाँ से वैल्यू लगा दो, बी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यू बाई। तो बी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू बाई, यानी यू एक्स z0 प्लस आई वी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, यू बाई z0। ये हो जाएगा एफ डैश जेड। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू जेड, तो यहाँ बचेगा ओनली जेड, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन यू एक्स z0 प्लस आई यू वाई z0, और ये हो जाएगा तुम्हारा डी जेड प्लस एक कॉन्स्टेंट सी। तो ये हो जाएगी तुम्हारी फंक्शन एफ जेड किस तरह से फाइंड आउट होगी अगर रियल पार्ट ओनली दिया हुआ हो। ठीक है ना, तो पहला तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का नाम रख देना ए प्लस। ठीक है, दूसरा ये हो गया केस फर्स्ट। उसके बाद केस सेकंड क्या है, केस सेकंड में मान लो तुम्हारे लिए इमेजिनरी पार्ट दिया हो। केस सेकंड में मान लो तुम्हारे लिए इफ इमेजिनरी पार्ट इज गिवन, इफ इमेजिनरी पार्ट इज गिवन, अगर तुम्हारे लिए इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ हो, कहने का मतलब v दिया हुआ हो, फिर दोबारा अपना स्टार वाला फॉर्मूले पे आ जाओ। एफ डैश जेड इक्वल टू कितना था, स्टार, यहाँ याद रखो बस, ये रहा स्टार, ये रहा। ठीक है, एफ डैश जेड इक्वल टू यू एक्स z0 z0 प्लस आई वी एक्स
Z0 ये था ना। अब तुम्हारे लिए v दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है v, इसका मतलब तुम्हें u को हटाना पड़ेगा। तो ux की जगह तुम्हें v की टर्म में CR इक्वेशन पे जाओ, तो ux इक्वल टू कितना vy, बस इसकी वैल्यू रख दो। यहाँ जाएगा तुम्हारा vy Z0 प्लस i vx Z0 f डैश z। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से एफ जेड इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन vy Z0 प्लस i vx Z0, ठीक है ना, dz प्लस एक कांस्टेंट c। तो ये तुम्हारे दो फॉर्मूले हो गए, मतलब ड्राइव हो गए मिलने थॉमसन मेथड से। चाहे वो अब तुम्हें रियल पार्ट दे दे तो केस फर्स्ट आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट देगा तो केस सेकंड। बस इतनी सी कहानी है मिलने थॉमसन मेथड की। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन तुम्हारा ये रहा, डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। हम एनालिटिक फंक्शन को फाइंड आउट करना है एफ जेड को इन टर्म्स ऑफ जेड, जेड की टर्म्स में फाइंड आउट करना है। हुज रियल पार्ट इज गिवन, रियल पार्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में जो है रियल पार्ट ये है, और जो दूसरा क्वेश्चन है रियल पार्ट ये है। ठीक है, मैं दोनों करता हूँ। सबसे पहले हमें रियल पार्ट, मैं क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन करता हूँ फर्स्ट का। ठीक है, गिवन रियल पार्ट इज, रियल पार्ट कितना है, u इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम फर्स्ट रख देते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम मिलने थॉमसन मेथड। अब जो फॉर्मूला है, जब रियल पार्ट दिया हुआ होता है तो फॉर्मूला हमारा कौन सा आया था, जब रियल पार्ट दिया हुआ होता है तो रियल पार्ट में फॉर्मूला आया था ये वाला, देखिए, जिसका नाम मैंने ए ये रखा था ए प्लस, और इसका नाम रख दो तुम ए माइनस। ठीक है ना, जो भी अपने समझ के लिए उसका नाम यू प्लस रख दो या यू बी प्लस रख दो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। बस ये इमेजिनरी पार्ट के लिए है, वो रियल पार्ट के लिए है। ठीक है ना, तो रियल पार्ट के लिए रियल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या था वो फॉर्मूला, यू एक्स प्लस आई यू बाई, यहाँ यू बाई की जगह मैं यहाँ पे वी एक्स इक्वल टू माइनस आएगा ना, माइनस यू बाई। एक मिनट, ये फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि बी एक्स की वैल्यू कितनी है, बी एक्स की वैल्यू यहाँ से माइनस यू बाई आएगी ना। अच्छा, यहाँ भी दिक्कत हो गई, एक मिनट मैं इसको ठीक कर देता हूँ। देखिए फॉर्मूला कभी कभी गलती हो जाती है, तो यहाँ ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। फ्रॉम मिलने थॉमसन मेथड, तो फॉर्मूला था एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन यू एक्स Z0 माइनस यू बाई Z0, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन dz और प्लस एक कांस्टेंट c। इसका नाम जो भी है अपना स्टार रख देते हैं। अब हमारे पास u तो है, u इक्वल टू कितना है, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। u फंक्शन है एक्स वाई की। सबसे पहले तुम्हें निकालना है ux, तो ux कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/2 log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा 2x। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गई ux की वैल्यू। अब तुम्हें ux में x की जगह पे z रखना है और y की जगह पे 0। यहाँ पे रखो, पुट x इक्वल टू z एंड y इक्वल टू 0, तब बनेगा तुम्हारा जो ux निकाला है Z0, ux Z0। तो यहाँ पे x की जगह z रख दूंगा और y की जगह पे 0, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 0 यानी 1/z। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ux Z0। ऐसे ही तुम्हें निकालना है u बाई, फिर u बाई Z0, तो u बाई यानी u का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। u इक्वल टू कितना है, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये u इक्वल टू दे रखा है। ठीक है, तो u बाई निकालने के लिए कितना आ जाएगा, 1/2 log का 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे 2y, यानी ये बचेगा y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें क्या पुट करना है, पुट x इक्वल टू z पुट करना है और y इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा तुम्हारा u बाई Z0, u बाई Z0। जैसे ही तुम रखोगे तो y की जगह पे 0, तो पूरा क्या हो जाएगा 0। अब ये दोनों वैल्यू उठा के ux Z0 और yx Z0 की वैल्यू उठा के कहाँ रखनी है, स्टार में पुट करनी है।
ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ यू एक्स जेड जीरो इक्वल टू 1/z एंड यू वाई जेड जीरो इक्वल टू 0 इन इक्वेशन स्टार। ठीक है, इक्वेशन स्टार में रखेंगे, तो इक्वेशन स्टार है तुम्हारा ये, इक्वेशन स्टार कितना है, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन यू एक्स जेड जीरो माइनस आई यू वाई जेड जीरो इंटीग्रेशन डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट सी। यू एक्स जेड जीरो की वैल्यू ऊपर दी हुई है, देखो 1/z माइनस आई, और इसकी वैल्यू दी हुई है 0, और फिर डी जेड, आई इंटू जीरो, जीरो हो गया, बचा तुम्हारा 1/z डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट सी चल रहा है, और 1/z का इंटीग्रेशन होता है लॉग जेड प्लस सी। तो आंसर आ गया तुम्हारा, जो फंक्शन आई है एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड प्लस सी। ठीक है ना, तो ये वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन रही होगी लॉग जेड, जिसका रियल पार्ट मुझे ये दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है, ये फर्स्ट में। ठीक है ना, तुम इसका जब रियल पार्ट निकालोगे, कैसे निकालोगे रियल पार्ट, जेड की जगह पे एक्स प्लस आई वाई रख के जब निकालोगे, तो ये आएगा तुम्हारा, जो इसका रियल पार्ट आएगा वो ये आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, u इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर। जो इसका सेकंड पार्ट है वो है u इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर। चलिए दोबारा से आ जाते हैं, फ्रॉम मिलने थॉमसन मेथड, फ्रॉम मिलने थॉमसन मेथड, क्योंकि कौन सा पार्ट दिया हुआ है हमें, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे मिलने थॉमसन मेथड, जिसका नाम था, मैंने ए प्लस रखा था। ठीक है ना, ए प्लस दोबारा से बता दे रहा हूँ कहाँ पे रखा है, ये रहा, ये रहा ए प्लस। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें लगाना है, एफ जेड इक्वल टू कितना है, इंटीग्रेशन यू एक्स जेड जीरो माइनस यू वाई जेड जीरो, और फिर इंटीग्रेशन डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट सी। इसका नाम था ए प्लस फॉर्मूला। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो u दिया हुआ है, हमें उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। u की वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy और प्लस वाई स्क्वेयर। सबसे पहले यू एक्स यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, सेकंड वाला एज इट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज। ठीक है, अब प्लस सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में 2x प्लस 4y, और पहला वाला फंक्शन एज इट इज। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट करना है x की जगह पर z और y की जगह पर 0, तो ये निकलेगा तुम्हारा यू एक्स जेड जीरो, ये हो जाएगा तुम्हारा x की जगह पे यहाँ पे जेड स्क्वेयर, ये दोनों y की जगह पे 0, तो दोनों 0 हो जाएंगे, ये भी 0 ये भी 0, यहाँ बचेगा 2z, यहाँ बचेगा z प्लस 2z इंटू जेड, ये हो जाएगा जेड स्क्वेयर प्लस 2z स्क्वेयर, कहने का मतलब ये बचेगा तुम्हारा 3z स्क्वेयर। ठीक है, ये बचेगा तुम्हारा यू एक्स जेड जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, 3z स्क्वेयर। उसके बाद तुम्हें यू वाई निकालना है। ठीक है, तो u इक्वल टू, फिर दोबारा मैं लिख लेता हूँ, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर, तो यू वाई इक्वल टू आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू वाई, पहला फंक्शन एज इट इज। ठीक है, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 0, यहाँ 4x, वाई का हो जाएगा 1, तो बचेगा 4x, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, और प्लस 2y। अब प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो ऐसा कुछ नहीं है, पहला फंक्शन एज इट इज रखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे का करना है, तुम कैसे भी कर सकते हो कि पहले का कर दो दूसरा एज इट इज, फिर दूसरे का कर दो पहला एज इट इज। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा -1, क्योंकि दूसरे वाले में x का 0 और y का 1 और माइनस आगे लगा हुआ है। इसका मतलब अब यहाँ पे पुट करना है x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा यू वाई जेड 0
इक्वल टू एक्स की वैल्यू जेड, तो यहाँ बचेगा जेड माइनस जीरो यानी जेड इन ब्रैकेट, यहाँ 4z प्लस जीरो, यहाँ बचेगा 4z, यहाँ प्लस, यहाँ जेड स्क्वायर और ये दोनों हो जाएंगे जीरो, तो जेड स्क्वायर यहाँ बचेगा और ये -1। ठीक है, ये हो जाएगा 4z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यानी 3z स्क्वायर। यू बाई की वैल्यू भी 3z स्क्वायर आ गई और यू एक्स की वैल्यू भी 3z स्क्वायर। अब फ्रॉम इक्वेशन ए स्टार इन दोनों में वैल्यू रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ यू एक्स z0 एंड यू वाई z0। जैसे ही मैं दोनों की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पे एफ जेड इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये था ना यू एक्स z0 माइनस यू वाई z0 इंटीग्रेशन ये डी जेड प्लस सी। दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन यहाँ पर आई भी है, बीच में क्या लग रहा है इनके आई, देखो ये रहा, यहाँ पे मैंने आई ये लगाया नहीं लेकिन फॉर्मूले में है, फॉर्मूले में कहाँ है, ये रहा यू बाई z0। ठीक है ना, दोनों के बीच में आई है। उसके बाद देखिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, ये इसकी वैल्यू है 3z स्क्वायर माइनस आई 3z स्क्वायर, ये हो जाएगा डी जेड प्लस सी। 3z स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 माइनस आई और ये डी जेड प्लस सी। इसके बाद 1 माइनस आई बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है। 3z स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3z क्यूब अपॉन 3 और प्लस कांस्टेंट सी, 3 से 3 गया, ये बचेगा 1 माइनस आई इंटू जेड क्यूब प्लस सी। तो ये होगी तुम्हारी वो फंक्शन एफ जेड जिसका रियल पार्ट कितना दिया हुआ था, जिसका रियल पार्ट दिया हुआ था u इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट एनालिटिक फंक्शन या फिर रेगुलर फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन, कुछ भी बोल सकता है एग्जाम में। एनालिटिक के दो नाम है, रेगुलर भी बोल देते हैं, होलोमॉर्फिक भी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है कि वो एनालिटिक फंक्शन पूछ रहा है जिसका तुम्हें इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, इसका मतलब तुम्हें v की वैल्यू दे रखी है। तो देखो v की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में है ये और सेकंड पार्ट में है ये। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट का सॉल्यूशन मैं तैयार करता हूँ। पहला पार्ट क्या है, v इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। चलिए जी, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब दोबारा से उसी फॉर्मूले पे जाते हैं। कौन सा फॉर्मूला, जो हमने इमेजिनरी पार्ट के लिए बनाया था। कौन सा फॉर्मूला, ये तो a प्लस, ये वाला है a माइनस। एफ जेड इक्वल टू वी वाई जेड जीरो प्लस आई वी एक्स जेड जीरो डी जेड प्लस सी। ठीक है, आ जाते हैं। फ्रॉम मिलने थॉमसन मेथड से एफ जेड इक्वल टू आया था इंटीग्रेशन वी वाई जेड जीरो प्लस आई बी एक्स जेड जीरो। ठीक है, और ये डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट सी, इसका नाम रख देते हैं हम स्टार। अब हमारे पास जो बी दिया है, बी कितना दिया हुआ है, बी दिया है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें बी एक्स भी निकालना है यानी डेल बी ओवर डेल एक्स, और वी वाई भी निकालना है यानी डेल बी ओवर डेल वाई। ठीक है, तो देखिए बी एक्स कैसे निकालेंगे। बी एक्स निकालने के लिए हमें फिर कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, यानी नीचे वाले का स्क्वायर, यहाँ नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का हो गया 1 एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस ऊपर वाला एज इट इज, और यहाँ हो जाएगा नीचे वाले का 2x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आराम से। चलिए सिंप्लीफाई हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा वी एक्स की वैल्यू। अब तुम्हें यहाँ क्या पुट करना है, x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0। तो वी एक्स जेड 0 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए y जहां जहां पर है 0 कर दो। ठीक है, ये भी हो गया 0, ये भी 0,
ये एक्स की जगह पे जेड स्क्वायर, यहाँ माइनस 2z स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, एक्स की जगह पे जेड, और यहाँ जेड स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। ऊपर बचा माइनस जेड स्क्वायर, नीचे हो गया ये जेड की पावर 4, माइनस जेड स्क्वायर से जेड की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा नीचे माइनस 1/जेड स्क्वायर। ये होगी किसकी वैल्यू, वी एक्स जेड जीरो। ऐसे ही हमें वी वाई जेड जीरो निकालना है। तो वी वाई निकालने के लिए सबसे पहले हमें वी कितना दिया हुआ है वो देखना है। वी दिया हुआ है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल वी ओवर डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1, वाई के रेस्पेक्ट में माइनस, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ये कितना, 2y। चलिए अब यहाँ पे फिर दोबारा से हमें क्या पुट करना है, x की जगह पे 0, वो सॉरी पुट x इक्वल टू z एंड y इक्वल टू 0। ये किसकी वैल्यू है, वी वाई। ठीक है ना, तो हमारा ये काउंट होगा वी वाई जेड 0, एक्स की जगह पे z और y की जगह पे 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ बचेगा z, लेकिन माइनस की मल्टीप्लाई तो माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे y की जगह 0 तो सब 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ यही, और यहाँ पे नीचे जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फिर दोबारा से -1/जेड स्क्वायर आ गया। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, -1/जेड स्क्वायर। दोनों की वैल्यू उठा के कहाँ रखनी है हमें, फर्स्ट में। देखिए फर्स्ट में पहले यहाँ पे किसकी वैल्यू है, वी वाई की, और यहाँ पे वी एक्स की। वैसे तो दोनों वैल्यू सेम आई है, बट ध्यान रखना है पहले हमें वी वाई लगाना फिर वी एक्स। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार एफ जेड इक्वल टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन वी वाई जेड 0 प्लस आई वी एक्स जेड 0। ठीक है, और डी जेड प्लस सी, दोनों की वैल्यू सेम है, इसकी भी वैल्यू -1/जेड स्क्वायर और इसकी भी वैल्यू -1/जेड स्क्वायर। ठीक है ना, और आई लगा दिया है डी जेड, -1/जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस आई, ये हो जाएगा डी जेड प्लस सी, डी जेड प्लस सी, 1 प्लस आई तो -1 ये 1 प्लस आई बाहर निकाल दो, और 1/जेड स्क्वायर अंदर, और 1/जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/जेड, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई अपॉन जेड प्लस सी। तो ये वो फंक्शन है एफ जेड जिसका हमें रियल पार्ट दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमें क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए फिलहाल तो ये 37 मिनट का लेक्चर हो गया है, चलिए और देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, कौन सा है ये, नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा v इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई। तो इसके लिए तुम्हें फिर दोबारा से इसी तरीके से करना, चलो करते हैं इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं। दूसरे पार्ट में दिया हुआ है v इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और कितना है कॉस वाई, कॉस वाई। चलिए फ्रॉम, वही लाइन लिखनी है, फ्रॉम मिलने थॉमसन मेथड, फ्रॉम मिलने थॉमसन मेथड क्या था, मिलने थॉमसन मेथड से एफ जेड इक्वल टू इमेजनरी पार्ट के लिए वो वाला फॉर्मूला, यहाँ था वी वाई जेड 0 प्लस आई वी एक्स जेड 0, और उसके बाद डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट सी। इसका नाम हम क्या रखते हैं, बार बार स्टार। सबसे पहले हमें v कितना दिया हुआ है वो देखना है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स और कॉस वाई। देखिए हमें सबसे पहले निकालना वी एक्स, तो वी एक्स कैसे निकालेंगे, ये इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, कर दिया। अब नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, और ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का हो गया 2x। ठीक है, इसका कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, और यहाँ कॉस वाई एज इट इज। अब इसके बाद हमें क्या पुट करना है, x की जगह 0 और y की जगह वो सॉरी पुट
x की जगह पर z पुट करना है और y की जगह पर पुट करना है 0। तो ये हो गया तुम्हारा Vx(z0) कितना हो गया, यहाँ z², ये 0, यहाँ -2z², तो ऊपर बचेगा माइनस, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, इतना शॉर्ट में नहीं करते हैं, z² -2z², क्योंकि y तो 0 हो गया ना, तो यहाँ से z² या -2z², नीचे z की पावर 4, क्योंकि x की जगह पे z² तो है ही, उसका भी स्क्वायर कर देंगे तो z की पावर 4, y तो 0 हो जाएगा, प्लस साइन हाइपरबोलिक z, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। अब देखिए यहाँ बचेगा z² -2z², तो जगह -1/z², क्योंकि z² से z कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ऊपर -z² बचेगा ना, और नीचे z की पावर 4 है, तो -1/z² प्लस साइन हाइपरबोलिक z। ये हो गया तुम्हारा किसकी वैल्यू, Vx(z0). उसके बाद तुम्हें निकालना है Vy किस तरह से निकालें, देखो v इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x/x² प्लस y² और प्लस कितना था ये, cos हाइपरबोलिक x एंड cos y, ये तो v दिया हुआ है। अब हमें Vy निकालना है, तो Vy निकालने के लिए अभी वही रूल, नीचे वाले का डिफरेंशिएट, नीचे वाले का स्क्वायर, अब नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, और x ऊपर रखा हुआ है, लेकिन y के रेस्पेक्ट में इसका कितना आएगा 0, माइनस x एज इट इज, y के रेस्पेक्ट में x² प्लस y² का आएगा 2y, प्लस cos हाइपरबोलिक x एज इट इज रहेगा, cos y का हो जाएगा माइनस साइन y। अब हमें यहाँ पर पुट करना है, पुट x इक्वल टू z एंड y इक्वल टू 0, कितना पुट करना है, x इक्वल टू z और y इक्वल टू 0। अब जैसे ही तुम यहाँ पर ध्यान दोगे, Vy(z0) में x की जगह देखो 0 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया, y की जगह यहाँ 0 कर देंगे तो 0 - 0, ये पूरा 0 हो गया, और साइन 0 0, तो कितना आ गया 0। देखो y की जगह पे 0 रखो ना, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये तो 0 हो गया, y की जगह यहाँ 0 रखूंगा तो ये भी 0, 0 - 0, नीचे कुछ भी हो सब 0, ठीक है ना। अब cos हाइपरबोलिक z हो जाएगा इनटू साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0, तो Vy(z0) की वैल्यू 0। अब ये दोनों वैल्यू उठा के हमें कहाँ पुट कर देनी है, इक्वेशन स्टार में, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ Vx(z0) एंड Vy(z0) इन इक्वेशन स्टार। अब जैसे मैं इक्वेशन स्टार में ये वैल्यू रखूंगा, तो ये वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएंगी, fz इक्वल टू Vy की वैल्यू है 0, fz इक्वल टू आ जाएगा, ये था फॉर्मूला Vy(z0) प्लस i Vx(z0), और यहाँ पर आ जाएगा dz प्लस c। अब देखिए Vy की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू थी -1/z² प्लस साइन हाइपरबोलिक z, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0 प्लस i, इसकी वैल्यू है -1/z² प्लस साइन हाइपरबोलिक z, और बाहर रखा हुआ है कितना dz प्लस c, ये 0, ये हो जाएगा माइनस, सॉरी माइनस नहीं, माइनस तो अंदर है, i बचेगा, i को बाहर ले लो, और -1/z² का इंटीग्रेशन 1/z, और साइन हाइपरबोलिक z का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक z। ये साइन, ये वाला साइन हटा देंगे इंटीग्रेशन का, मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही कर दिया, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा प्लस एक कांस्टेंट c, यानी fz इक्वल टू ये आ गई फंक्शन जिसका इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मिलने-थॉम्पसन मेथड, मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड ऑफ यूनिट 4। यहाँ से क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो